हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं कल की एनालिसिस और जानते हैं कि कल का बाजार किस साइड से रह सकता है। दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि लास्ट में बैंक निफ्टी, निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी तीनों ने जो है एक ऊपर स्पाइक लिया। तो इसको देख के हो सकता है कि कई लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ जाए कि मे बी कल मार्केट सरप्राइज कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, ऊपर आया सेल ऑन राइज करेंगे। देखिए, दोनों साइड हो सकता है मार्केट, लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्लू निकलेगा ना, वो निकलेगा इवनिंग के डेटा से। कल आपने देखा होगा जो मैंने इवनिंग का डेटा शेयर किया था यहाँ पे, कि कॉल ऑप्शन में जो है एफआईआई की एक्टिविटी दिखी थी। मार्केट जो है कॉल ऑप्शन लॉन्ग होके गया था और वो आपको आज रिजल्ट में दिखाई दिया कि लोअर लेवल से कैसे सपोर्ट मिला। इसलिए मैंने कल आपको ऐड किया था कि लोअर लेवल पे सेल नहीं करना है। उसी तरीके से अगर ये डेटा जो कल इवनिंग में, आज इवनिंग में आएगा कल की तरह, और उसमें अगर दिखाई देगा कि आज फिर वो पॉजिटिव मोमेंट लेके गए हैं, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर ये दिखाता है कि उन्होंने कॉल ऑप्शन की पोजीशन जो क्लोज कर दी है, तो सिंपली समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ एक एक्सपायरी के लिए बाउंस था। अब आइए शुरू करते हैं डिटेल में और जानते हैं एक एक चीज़। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 39,890 का। जो सपोर्ट होगा वो होगा 39,095 का। मार्केट बहुत ही छोटे रेंज में घूम रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हर एक मार्केट के एक बच्चे को भी पता चल जाएगा अगर वो मूव देखेगा तो। जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल है अगर टेक्निकली बात किया जाए। बट स्टिल हमने आपको जो आज पुट ऑप्शन जो निकाल के दी थी, बिल्कुल बाई एंड डिप। सबसे बड़ी खासियत कि जो मैंने दिया आपको बाइंग लेवल 145, वहीं का जो है लो था, और वहां से वन साइडेड 245 प्लस तक गया। आप लो देख सकते हैं 145.25 है, और उसके बाद आप हाई भी चेक कर सकते हैं। कॉल मैंने जहाँ पे बाई दी थी वो यहाँ पे पिंग है, वो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस टाइप की अगर कॉल चाहते हैं, लाइव में अपडेट चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है @NiftyView व्यू ID है, इसको सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, लोगो देख लीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने क्लियर कर दिया, ध्यान में रख के चलिएगा। अब बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ से सेटअप है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को लगा के और कॉशन के साथ जो है ट्रेड करना है। आपकी जो प्रोविजनल क्लोजिंग आई है वो आई है 39,600 के नीचे, और मैंने आप लोगों को 2 बार आज अपडेट दिया और बताया कि जब तक मार्केट आज के लिए था कि 39,665 के ऊपर नहीं निकलेगा, स्ट्रेंथ नहीं आएगी और हम बाई बिल्कुल नहीं करेंगे। या तो हम 39,000 के पास करेंगे, ठीक है, 39,000 के पास करेंगे, या तो हम इस लेवल के आसपास नहीं करेंगे जब तक ये सस्टेन ना हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रेंथ में था ही नहीं, बिल्कुल रेंज बाउंड था। तो कल सिंपल सा लेवल है। अब चूंकि आप पहुंच चुके हैं 39,600 के आसपास, तो कल सिंपली अगर मार्केट को जाना है तो एनी हाउ ओपनिंग के बाद 39,620 को प्रॉपर होल्ड करके दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा, तब जाके हमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी। अगर इनकेस कहीं से भी आपको दिखाई दे कि 39,666, 650, 620 टच करके मार्केट रिवर्स मारने लगा, वेट कीजिए। इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट अगर हो रही है तो आप वहाँ पे फिर सेल कीजिए या पी में काम कीजिए, ठीक है। अगर इनकेस किसी भी रीजन से कोई गैप डाउन होता है तो इमीडिएटली सेल नहीं करना है, वेट फॉर प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर दिखे कि सेल साइड मूव हो रहा है तब सेल कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए। मे भी हो सकता है कि मार्केट 39,225 तक जाके वहाँ से जो है रिवर्स करे। जब तक ये लेवल होल्ड है, जो कि मैंने कल भी दिखाया था, जो कि आपका 39,200 के 80 के पास आ रहा है, 39,300 मोटा मोटी आप इसको ले सकते हैं। ये जब तक होल्ड है तब तक हम इस एरिया में जो है बाई अटेम्प्ट लेते रहेंगे स्मॉल एसएल के साथ। जब ये ब्रेक होगा, अगर इन केस बहुत ज़्यादा गैप डाउन हुआ उसके बाद अगर ये ब्रेक होगा, तब तो हम इमीडिएटली सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर से गिरता हुआ इस लेवल के पास पहुंचेगा तो बिल्कुल सेल नहीं करना है, क्योंकि उस समय तक मार्केट का आधा सेशन खत्म हो जाएगा और मार्केट वहाँ से कॉन्ट्रा दे के ट्रेड लेगा। मार्केट में देखिए, हमेशा अगर कॉन्ट्रा दे रहा है तो कॉन्ट्रा ट्रेड कीजिए। मैं एक वीक से ऐड कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रा करके प्रॉफिट होगा। अगर आज आपने मॉर्निंग में गैप अप पे जो सेल किया फिर भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे गिरने के बाद बाई किया फिर भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे अगर आपने सेल किया जो कि मैंने दी थी तो भी प्रॉफिट हुआ। अगेन अगर ये आपने यहाँ पे ऐड किया जो कि मैंने आपको बाई व्यू दिया भी था, यहाँ नहीं दिया था, फाइनेंस निफ्टी के लिए दिया था, तो भी आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी में मैंने एक्सपायरी के लिए 17,600 की जो है कॉल ऑप्शन दी थी और वो DI पे जाके क्लोज हुई यहाँ के बाद, ठीक है। और फाइनेंस निफ्टी भी DI पे क्लोज हुआ। एक्सपायरी भी मैंने दिया था, टेलीग्राम चैनल पर लाइव है, आप चेक कर सकते हैं। और अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो 10 रुपये 20 रुपये के स्टॉप लॉस होते हैं तो ज़रूर देने आते हैं अपडेट, लेकिन 100 रुपये के टारगेट आते हैं तो शायद उन लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन पर्सन उनको दिखता है, सो थैंक यू सो मच जिनको भी दिखता है। और आप ताली बजाइए या जो भी आपको कहना है कीजिए, लेकिन हमारा जो वे है वो का यही रहेगा।
हम कोशिश यही करेंगे कि छोटे स्टॉप लॉस दे, टारगेट हमेशा बड़े दे, ताकि अगर गलती से 2-3 स्टॉप लॉस होता भी है तो सेहत पे कोई असर ना पड़े। आज का बेहतरीन स्टॉक जैकपॉट बंधन बैंक 6% डाउन था, खुलते वन साइडेड गिरा है। कल के स्टॉक सिलेक्शन का जो है एक पार्ट था। ऐसे स्टॉक सिलेक्शन आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो ये स्टॉक सिलेक्शन हम आपको सिखाते हैं कि एक दिन पहले कैसे ऐसे स्टॉक को निकालना है। तो बैंक निफ्टी का जो है बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है कि अगर वन साइडेड 39,620 के ऊपर निकल के होल्ड करके मार्केट प्रॉपर 920 के बाद दिखाए कि ऊपर जा रहा है तो बाई करेंगे, प्राइस एक्शन मिलेगा तो, अदरवाइज वेट एंड वॉच करेंगे, रिवर्सल के लिए सेल करेंगे। कल का मार्केट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 दिन से बताया नहीं और आप लोगों ने पूछा भी नहीं। कल का मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है। ट्रेंडिंग मतलब आपको जिगजैग वाली मूव नहीं मिलेगी। मॉर्निंग का एक सेटअप होगा, उसके बाद आफ्टरनून का एक सेटअप होगा, 2 मूव मिलेगा। या तो हो सकता है कि 1 मूव कंटिन्यू हो जाए और या तो बीच में भी चेंज हो। तो आप यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि जिगजैग मोमेंट नहीं है। तो ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो आप बाई करके फंस गए, मार्केट जा रहा है तो आप सेल करके फंस गए, ये काम मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि क्लियरिटी के साथ एंट्री कीजिए ताकि आपको कुछ ना कुछ मिले। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 17,125 का और सपोर्ट है 16,725 का। निफ्टी डेफिनेटली बैंक निफ्टी के सामने देखेंगे तो वीक है और बेहतरीन उम्दे लेवल जो है ब्रेक नहीं कर रही है, होल्ड भी कर रही है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो लेवल है आपके, सिंपली आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लेवल आपके सामने जो है क्रिएट हो गए हैं, जो कि हैं 16,945-50 के लेवल। इस लेवल से मार्केट 16,920, 940 और 50, इस लेवल से मार्केट को बाउंस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 840 आएगा जब ये 900 टूटेगा और फिर वहाँ से मार्केट हो सकता है कि ऐसे ही बाउंस दे। लेकिन 17,000 का जो लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 17,080, 17,000, फिर आपका 17,000, यहाँ से निकलता है तो 17,000, 17,020। तो अगर कल निफ्टी खुलने के बाद 17,020 को दिखाए कि वो सस्टेन कर ले गई तो वहाँ से हम बाई व्यू आएंगे। लेकिन निफ्टी का इनसाइड वीक है, ये याद रखिएगा। रिलायंस के ऊपर फोकस करके चलिएगा। आज जो रिलायंस की क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि मे बी कल मूव मिल सकता है। तो अगर रिलायंस का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर जा सकता है, लेकिन मार्केट इस हिसाब से गिर रहा है ताकि आपको भनक तक ना लगे। इंडेक्स को कह सकते हैं कि मैनेज किया जा रहा है, इंडेक्स को बस होल्ड करके लिया जा रहा है और आप अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको एक्चुअल फॉल दिखाई देगा। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ताकि बाहर से सब कुछ ठीक दिखे लेकिन अंदर अंदर वो आदमी खोखला है। उसी तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको सावधानी यहाँ पे बरतनी है कि अगर इन केस कोई भी राइज आता है और आपको दिखे कि स्पाइक है तो डोंट जंप फॉर भाई, वेट कीजिए। जब वहाँ से दिखे कि किसी का सिग्नल ऑन हो गया, किसी ने अपना ट्रिगर दबा दिया, तो आप भी अपना सेल ट्रिगर दबा के प्रॉफिट कीजिए। अभी मार्केट में कॉन्ट्रा लेके ही प्रॉफिट होगा जब तक कि नीचे के जैसे लेवल हैं 16,850 क्लोजिंग बेसिस पर वॉयलेट ना हो, ऊपर के लेवल है 17,125 क्लोजिंग बेसिस पर वॉयलेट ना हो, तब तक आइदर साइड आपको मूव नहीं दिखाई देगी, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। इसलिए बेस्ट है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल हम दे रहे हैं या जो आपको लेवल मिल रहा है या जो आप निकाल रहे हो अपनी एलएसी से, उस लेवल पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ, होल्ड के साथ बाई एंड सेल करो, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और अभी आपको बिल्कुल भी स्मॉल प्रॉफिट लेके ही काम करना है, ठीक है। अभी आपको बिल्कुल बिग प्रॉफिट के लिए नहीं वेट करना है। अब कल का मार्केट में भी लोगों को लगता है कि साइड में हो जाता है, लेकिन कल का मार्केट यहाँ पे साइड में नहीं दिख रहा है। कल का मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप फोकस करके चलिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है मंथली, आज काफ़ी डल एक्सपायरी रही। रेजिस्टेंस है 17,825 का, सपोर्ट है 17,475 का। जो कैंडल बनी है वो कोई स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं है, डेड कैंडल है, आप उसको डेड कैंडल कह सकते हैं। मजबूरी में फाइनेंस निफ्टी ऊपर गई, उस मजबूरी को हम लोगों ने बखूबी निभाया, पकड़ा, बहुत अच्छे लेवल पे पकड़ा, इधर ही कहीं पकड़ा था और यहाँ से ऊपर तक गई भी। अब आपको क्या पकड़ना है कल, तब आपको एक लेवल पकड़ना है 17,725 का लेवल, ठीक है। ये आपका उम्दा लेवल है, जब तक ये क्रॉस ना हो तब तक आप यहाँ से ऊपर बाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस के पास हैं। अगर यहाँ से इनकेस रिट्रेसमेंट आता है तो आप यहाँ पे आराम से 17,725 का सेल डाल के यहाँ पे आप आराम से सेल ठोक सकते हैं। अगर ये लेवल आपको दिखे कि क्रॉस नहीं कर रहा है, वहाँ पे प्रॉपर वेट कर लीजिए, मार्केट जिग मोमेंट थोड़ा सा करेगा, उसके बाद गिरेगा। अगर इन केस मार्केट यहाँ से खुलने के साथ आपको दिखाए कि वन साइडेड फिर से 17,665 ब्रेक करने लगा, तो गो फॉर सेल हो जाइए। 17,725 का एसएल वहाँ पे मेंटेन कीजिए।
ये एसएल होगा। बहुत बेहतरीन सेटअप है, बिल्कुल आप 17,700 के पास हैं। ठीक है, इनफैक्ट आज छूने की भी कोशिश थी, 17,690 तक हाई लगा मार्केट का फाइनेंस निफ्टी का, और उसके बाद से प्रोविजनल क्लोजिंग 17,670 के करीब आई है। तो अगर इनके इस मार्केट को ऊपर जाना है तो या तो वो गैप अप करके और या तो खुलते के साथ इस लेवल को मेंटेन कर लेगा। अगर नहीं मेंटेन कर रहा है यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है, खुलने के साथ अगर देखे कि प्राइस एक्शन डाउन साइड है तो फिर सेल करने में पूछना ही क्या। और क्लियरिटी कहाँ से आ जाएगी, डेटा से आ जाएगी। अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेटा की वीडियो आपको डेली मिले। ये डेली वीडियो हम पोस्ट करते हैं और बहुत अच्छा क्लू मिलता है। आप कल का डेटा देखो, परसों का डेटा देखो, जितने दिन का देखना है चेक करो, मार्केट को मैनेज करो, देखो आप मार्केट को खुद आप समझ पाओगे कि कैसे हो मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक सिलेक्शन का जो पहला जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर। आज के जो दोनों स्टॉक थे सीमेंस, बंधन बैंक, सेल, दोनों ने अच्छा प्रॉफिट दिया। कल का जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर, जिसको हम सेल करके चल सकते हैं 1028 के नीचे। और ध्यान से देखिए दोस्तों, एसएल कितना छोटा है, 1032। तो अगर मैं इतना छोटा एसएल दे रहा हूँ तो सिंपली कैसे सेल करना है, प्यार से, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद, और ध्यान देके। जल्दबाजी वाले हमारे ट्रेड नहीं होते हैं। मैं ट्रेड टिप्स वाला नहीं देता हूँ कि बाई कीजिए, मिस हो गया, एंट्री नहीं किए, मिस हो गया, उसमें टारगेट आ जाएगा, जिसमें एंट्री नहीं होगी उसमें टारगेट आएगा, जिसमें एंट्री होगी उसमें एसएल होगा। ऐसे मैं कॉल नहीं देता। मैं देता हूँ प्रॉपर टाइम के साथ कि आप प्रॉपर एंट्री कर सको, तो आपको प्रॉपर टाइम के साथ ही एंट्री करना है। मेरी कॉल का स्टाइल अलग है, सो उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद ही काम कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जिसको हम लोग बहुत टॉप से जो है सेल दे रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुंचा चुके हैं इसको 5500। और मैंने लास्ट लाइव सेशन में भी बताया था कि पहले तो ये इधर जाएगा, इसके बाद इधर के बाद ये सीधे यहाँ से 200-300 पॉइंट और नीचे जा रहा है। तो कल का लेवल है 5517 का, नीचे सेल करेंगे, एसएल मेंटेन करेंगे 5531 का। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से मैं आपके कुछ ना कुछ हेल्प कर पाया होऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।